हिंदी में अलग अलग यहाँ पर काव्य लिखे, बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा फेमस है भाई। ये जो है ना दादा साहब फाल्के टेलीविजन अवार्ड से यहाँ पर इन्हें मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग छत्तीसगढ़ के जो पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में आप जानकारी लेते हैं। देखो, इसमें से अगर मेन क्वेश्चन अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, पुरस्कार से आपको दो क्वेश्चन। देखो, हम लोग जो 7 टॉपिक कर रहे हैं, सातों टॉपिक का अगर देखा जाए, सातों टॉपिक में से आपको 7 दूनी 14 मतलब 14 से 15 नंबर आपके इन 7 टॉपिक से ही आए। ठीक है, 14 से 15 नंबर इन 7 टॉपिक से ही आएगा। आपको इन 7 टॉपिकों को अच्छे से करना है। तो आज का जो अभी का जो टॉपिक रहेगा हमारा पुरस्कार वाला टॉपिक रहेगा, पुरस्कार और सम्मान वाला टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं, रेडी टू मूव टू क्वेश्चन। ठीक है, हाल में ही टीबी मुक्त अभियान के, ठीक है, टीबी मुक्त अभियान के हाल में ही टीबी मुक्त अभियान के लिए 50 लाख से भी अधिक जनसंख्या वाले, है ना, राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य को जोड़ा गया है। तो अगर 50 से भी, है ना, 50 लाख से भी अधिक जनसंख्या वाली टीबी मुक्त राज्य में या तो जिले में यहाँ पर तो कौन से नंबर है करके पूछा है। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पर पहला। देखो, अगर दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, थोड़ा छोटा कर देता हूं। ठीक है, क्या बोला यहाँ पर, विश्व, अगर देखा जाए तो विश्व टीबी, ठीक है, टीबी जो रोग रहता है उसमें से 50 लाख से भी अधिक आबादी वाले राज्यों में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ को पहला स्थान पर रखा गया है, जहां पे 50 लाख से भी अधिक जनसंख्या का यहाँ पर टीबी मुक्त है। भाई अगर पॉपुलेशन भी अगर देखा जाए तो 2.53 आसपास की यहाँ पर है। ठीक है, सीआर है। अगर 50 लाख अगर देखा जाए तो ठीक ही है, अगर देखा जाए तो टीबी मुक्त। लेकिन छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा टीबी से ज्यादा अगर देखा जाए तो बेरोजगारी ज्यादा है। ठीक है, अगर टीबी मुक्त से ज्यादा अगर छत्तीसगढ़ सरकार क्या करे, बेरोजगार मुक्त करने से इसमें ज्यादा फायदा होगा छत्तीसगढ़ के युवा के, छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाएं जो बैठे हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो पिछले 5 सालों से अगर वैकेंसी में देखा जाए तो उतना वैकेंसी नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए। तो वैकेंसी के हिसाब से छत्तीसगढ़ सरकार को क्या होना चाहिए, वैकेंसी यहाँ पर निकालना चाहिए और जितने भी पेंडिंग भर्तियां हैं जल्द से जल्द कराना चाहिए। ठीक है, टीबी मुक्त से क्या होगा भाई, इससे तो हमको यहाँ पर छत्तीसगढ़ के युवाओं को बेरोजगार मुक्त करके दिखाइए। जिस समय बेरोजगार मुक्त होगा छत्तीसगढ़ में उस समय आपको यहाँ पर पहला क्या, उसमें पहले स्थान में दीजिए सर। हाल में ही छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को 59 ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। तो कि यहाँ पर जो ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो रही है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात होती है यहाँ पर एक नाम जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस नाम है, वो है यहाँ पर देखा जाए तो विनोद कुमार शुक्ला। ठीक, विनोद कुमार शुक्ला छत्तीसगढ़ के वे साहित्यकार थे है जो कि इन्हें बहुत ही अच्छी क्या है यहाँ पर कविता लिखी है, बहुत ही अच्छी यहाँ पर ये देख रहे हो। तो जो दादा है ना, ये है जो रायपुर के निवासी है विनोद कुमार शुक्ला। ठीक है, जो कि हिंदी में अलग अलग यहाँ पर काव्य लिखे, बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा फेमस है भाई। इनकी जो रचनाएं अगर देखा जाए, इनकी कवियां अगर आप पढ़ते हो तो आप इनका फैन हो जाओगे। ठीक है, देखो, जो विनोद कुमार शुक्ला की अगर बात किया जाए, ठीक, इनका अगर जन्म अगर देखा जाए तो 1 जनवरी 1937 को राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ है। ठीक, इनकी कविता अगर देखा जाए लगभग, ठीक है, 1971 में सबसे पहला आया था लगभग जय हिंद, उसके बाद 50 कविताएं जो कि 2011 में आया था। बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ है 50 कविताएं। ठीक, उनके उपन्यास भी है, उनके कहानी संग्रह भी है, अगर देखा जाए तो पुरस्कार भी इन्हें बहुत सारे ऐसे मिले हैं।
लेकिन अभी इनमें ठीक है ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पर इनको दिया जा रहा है, ठीक है, जो कि भारत का जो सर्वोच्च साहित्यकार सम्मान इन्हें बोला जाता है, ठीक है, ठीक है, जो कि अगर देखा जाए तो इस पे 11 लाख यहाँ पर धनराशि मिलेगी, देवी सरस्वती की प्रतिमा मिलेगा, और अनुसूचित 8 और 22 की तरह अंग्रेजी 2023 में ये सब कुछ आप पढ़ लेना, जो कि अगर देखा जाए तो, ठीक है। जैसे ऑस्कर रहता है जो फिल्म के लिए, वैसे ही इंडिया में ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है, बहुत ही ज्यादा फेमस है भाई। ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर देखा जाए तो उच्च, मतलब आप कवियों को राजा भी बोल सकते हो भाई, इतना अच्छा यहाँ पर क्या है, ये अवार्ड है, जो कि छत्तीसगढ़ में इस बार इनको दिया जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के किन्हें हाल ही में दादा फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है, दादा फाल्के अवार्ड। देखो भाई इसमें अगर देखा जाए ना, दो टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक अगर देखा जाए तो दादा साहब फाल्के टेलीविजन अवार्ड, एक होता है दादा साहब फाल्के अवार्ड, दोनों में बहुत फर्क है। ये है यहाँ पर अगर देखा जाए तो टेलीविजन अवार्ड। टेलीविजन अवार्ड अगर देखा जाए कौन कौन है, देखो श्रीमती नीता गढ़वर, श्रीमती उर्वशी साहू, सुश्री राजदेवी शर्मा, सुश्री दीक्षा जायसवाल। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए, इसका नाम है यहाँ पर नीता गढ़वाल, ठीक है, जो कि भिलाई की रहने वाली महिला है, ठीक है। ये जो है ना दादा साहब फाल्के टेलीविजन अवार्ड से यहाँ पर इन्हें मिलेगा इस बार, जो कि अभी ठीक है, जो कि अभी इन्हें मिलने वाला है, ठीक है। अगर दादा साहब टेलीविजन के अगर हक इनको मिला है, तो दादा साहब फाल्के जो है मितुंदर चक्रवर्ती को यहाँ पर क्या है, मिला है। तो दोनों में यहाँ पर अंतर देख लीजिए, दोनों को क्वेश्चन सेम ही रहता है। एक होता है टेलीविजन, जो कि छत्तीसगढ़ के हिसाब से इनका नाम फेमस है, दूसरा है क्या चीज यहाँ पर राष्ट्रीय करंट अफेयर, उनको बाद में हम लोग देख लेते हैं। हाल में ही छत्तीसगढ़ के सी पंडीराम मंडावी को पद्मश्री सम्मान दिया गया है। वे किस जनजाति के थे? देखो ये जो मंडावी जो है ना, पंडीराम मंडावी अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा फेमस व्यक्ति है बस्तर क्षेत्र में। तो इनका काम क्या है, अगर देखो जो अगर देखा जाए तो मारिया जनजाति का आ जाता है। देखो इसको अब छोटा करता हूँ, देख रहे हो है ना, पंडीराम मंडावी जी को जो कि पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भाई पद्मश्री से आप सोचो, जो लकड़ी से क्या किया जाती, इनकी कला दिखाया जाता था, लकड़ी की मूर्ति अगर देखा जाए तो इनकी कला दिखाई जाती थी, बनाते हैं भाई, इसलिए इनको पद्मश्री दिया गया है। और अगर देखा जाए तो इस इन्हें यहाँ पर जो कि अगर देखा जाए तो कौन सी है, हाँ माडिया जनजाति, सॉरी मुड़िया जनजाति के ये है। तो अगर देखा जाए तो ये 2025 में कला क्षेत्र में क्या मिला है इनको, यहाँ पर पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है? पद्मश्री से इन्हें 2025 में सम्मानित की गई है, जो कि मंडावी नारायणपुर के जिले के गोड मुड़िया जनजाति के जाने माने कलाकार है। इन्हें इसे प्रतिष्ठित सम्मान के लिस्ट में उनका नाम पारंपरिक वाद्य यंत्र निर्माण और लकड़ी के शिल्प कला के क्षेत्र में उन्हें योगदान के लिए शामिल किया गया है। पंडीराम अगर मंडावी को विशेष पहचान बांस की, ठीक है, बांस की बस्तर बसूरी से, बांस को बस्तर बसूरी से भी है जिसे सुरूल कहा जाता है। इनके अलावा उन्होंने लकड़ी के पैनलों पर उभरे हुए चित्र, मूर्तियां, अन्य शिल्पकारी का भी यहाँ पर दी गई है। वही चीज है, देखो भाई इसका नाम यहाँ पर, इनका नाम अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा फेमस है बस्तर क्षेत्र में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन क्या है पूछा जाता है, खासकर इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें अभी क्या मिला है 2025 में
पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जो कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई छत्तीसगढ़ के किस किन्हें यहाँ पर पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ लेना, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला देखो, हाल में ही राष्ट्रपति द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के कितने अधिकारियों को व कर्मचारियों को वीरता पदक से सम्मानित की गई है। भाई वीरता के पदक की बात हो रही है, अगर देखा जाए वीरता पद अगर देखा जाए तो यहाँ पे है कितने 22 अधिकारियों को, ठीक 22 अधिकारियों को क्या किया गया यहाँ पर वीरता से सम्मानित की गई है। ठीक, इसमें अधिकारी कर्मचारियों को वीरता पदक में से राष्ट्रपति के सेवा पदक से 10 ठीक है, विशिष्ट सेवा पदक से 10 अधिकारी, ठीक, सी महेश राम साहू, ठीक, ऐसे यहाँ पर क्या है टोटली 22 अधिकारियों को यहाँ पर वीरता पुरस्कार से सम्मानित की गई है। इतना ज्यादा वैल्यू नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के किस आईपीएस अधिकारी को हाल में ही विशेष सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार पद से सम्मानित की गई है, ठीक है। विशेष प्रकार का अगर देखा जाए भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है भावना गुप्ता, आजाद शत्रु सिंह, आईपीएस अमित कुमार, आईपीएस आरिफ शेख। छत्तीसगढ़ के खुफिया चीफ जो कि अमित कुमार, आईपीएस अमित कुमार कौन है, राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। ये नई दिल्ली में आयोजित समारोह में गृह मंत्री अमित शाह से उन्हें सम्मानित की गई है, और गृह मंत्री अमित शाह ने क्या किया, उन्हें सम्मानित किया गया है। ये भी उतना ज्यादा वैल्यू नहीं क्वेश्चन, उतना ज्यादा नहीं पूछेगा, नाम मात्र का याद रखिए। क्या है यहाँ पर नाम अगर देखा जाए तो आजाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये थोड़ा जरूरी है। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य में वीरता पुरस्कार 2024 किन्हें प्राप्त मिला है, ठीक है। जयंत कुमार, मार्कम, पोषक, जायसवाल, कुणाल और उपयुक्त सभी। तो इसमें आंसर आ जाएगा सभी को यहाँ पर क्या किया गया है, आपको वीरता पुरस्कार से प्राप्त किया गया है। तीनों को यहाँ पर क्या किया गया है, 2024 में वीरता पुरस्कार दी गई है। कारण जो कि रमेश जेकर ने प्रदेश के 3 बच्चों को राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें से अगर देखा जाए तो बलौदाबाजार के पोषक जायसवाल, कुणाल कौशल जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के इलाका के दंतेवाड़ा के हैं, जयंत कुमार जो मार्कम जो है ना वो भी वही बस्तर के ही है। तीनों को 25,000 रुपया दिया गया था, वो उन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि जनवरी में 26 जनवरी को वीरता पुरस्कार प्राप्त की गई, ठीक है। किसमें, छत्तीसगढ़ राज्य वीरता पुरस्कार के रूप में। ये थोड़ा जरूरी है क्वेश्चन, ठीक है, ये थोड़ा सा जरूरी है। छत्तीसगढ़ वीरता पुरस्कार के नाम पे तीनों का नाम आपको क्या करना है, याद रखना है। तीनों का नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इन तीनों का अगर क्वेश्चन ज्यादातर पूछेगा और 200% क्वेश्चन आएगा वीरता पुरस्कार, क्योंकि जितना भी हर साल वीरता पुरस्कार दिया जा रहा है तब से लेकर अभी तक हर बार पीएससी क्वेश्चन पूछता ही है, चाहे ईडीए हो चाहे कोई से भी एग्जाम हो, आने वाले एग्जाम में इसका क्वेश्चन आएगा, आएगा मतलब आएगा। छत्तीसगढ़ के किस प्रशासनिक अधिकारी को प्रतिष्ठित प्रियम अवार्ड के लिए चयनित की गई है, चयनित किया गया है, आईएएस नम्रता गांधी, आईएएस हरीश एस, आईएएस गौरव सिंह और ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज, ए और बी दोनों, जो कि अगर देखा जाए तो धमतरी के कलेक्टर नम्रता गांधी और सुकमा के कलेक्टर एस हरीश दोनों को क्या किया गया है यहाँ पर, ठीक है, पीएम अवार्ड के लिए चुने गए हैं। दोनों ऑफिसरों को क्या किया गया था, 21 अप्रैल 2025 को सिविल सर्विस के मौके दे पर इन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक। एक क्वेश्चन भी थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है, एक क्वेश्चन भी ज्यादातर पूछा जाता है। 250 रेगुलेटिंग एंड पॉलिसी
मेकर्स रिटर्न में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंजर्वेशन केंद्र के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया है? स्टार्टअप सिल्वर अवार्ड, प्लेटिनम अवार्ड, गोल्डन पिकअप अवार्ड, आउटस्टैंडिंग अचीवर। उसको हो जाएगा आउटस्टैंडिंग अचीवर अवार्ड। ठीक, आउटस्टैंडिंग अचीवर अवार्ड अगर देखा जाए तो कर्नाटका के बेलग्राम में आयोजित इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन क्या है, प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 25वें, ठीक है 250 लिखा है, वो 25वें रेगुलेटिंग एंड पॉलिसी मेकर रिटर्न में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को महत्वपूर्ण अवार्ड मिला है। ठीक, ये थोड़ा सा उससे ज्यादा जरूरी नहीं है, नाम मात्र याद रखिए, उससे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पूछता नहीं है। ठीक है, जो जो क्वेश्चन थोड़ा जरूरी है उनको थोड़ा सा क्वेश्चन को आप याद रखिए, उसके अलावा कुछ भी जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। ठीक, आपके पास उतना समय नहीं है, कम समय में इन क्वेश्चन को आप रट लीजिए, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा, कम क्वेश्चन, मतलब बहुत ही कम क्वेश्चन है, इन कम क्वेश्चन में ही आपको सिलेक्शन हो जाएगा। आपको यहाँ पर जो कि करंट अफेयर का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आ ही जाओ। तो पुरस्कार का अगर देखा जाए तो 11 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन का जो कि टेलीग्राम चैनल पे आपको यहाँ पर दे दूंगा, वहां से आप इन क्वेश्चन को क्या करना देख के आप क्वेश्चन को पढ़ लेना। बाकी जो टॉपिक है अगले वीडियो में फिर से बात करते हैं। जय हिंद।